हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हीरा सर ने मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और बताया कि इसका मैं सॉल्यूशन बना दूँ, तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ उसका क्वेश्चंस क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन जो है ना बेटा, वो इसका ऐसा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पर आपके पास ये रेजिस्टेंस नंबर 1 है, ये रेजिस्टेंस नंबर 2 है और ये रेजिस्टेंस नंबर 3 है। ये वाला भी आपके पास R ओम और R ओम है। यहाँ पर पॉइंट A है और ये वाला इसके साथ में कनेक्टेड है, यहाँ पर D है। मतलब क्या होंगे, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। और यहाँ से ये वाला जो C है इसको D से कनेक्ट कर दीजिए, ये वाला C और D को कनेक्ट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन A एंड B इन द फिगर। अच्छा, ओके, ये D यहाँ पे मतलब ये वाला B, ओके। तो हम लोग देखते हैं ये वाला, अगर इफ द वायर इज कनेक्टेड लाइक दिस, व्हाट डज इट मीन? दैट द पोटेंशियल ऑफ A and D is going to be the same and potential of C, point C and point D are same। चलिए दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग A और C इसको यहाँ पर रखेंगे सेम पॉइंट, और B और D नहीं, A और D को सेम रखेंगे, A और D जो है सेम रखेंगे और B और C सेम रखेंगे, B और C जो है सेम रखेंगे, ये B और C सेम रखेंगे। अब A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, सो लेट अस पुट ये रेजिस्टेंस आपके पास R। फिर C और D के बीच में, C और D के बीच में अनदर रेजिस्टेंस, देखिए C और D के बीच में, ये C और D के बीच में अनदर रेजिस्टेंस इज R, सो लेट अस पुट R हियर। और D और B के बीच में, ये D और B के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस है आपके पास R, तो ये वाला आपके पास रेजिस्टेंस है R। सो क्या हो जाएगा, क्या दिख रहा है आपको, ये पैरेलल। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। जस्ट ऐड द न्यूमरेटर्स, तो ये वाला कितना हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू, वी कैन से R/3। तो ये वाला कितना हो गया बेटा आपके पास, R/3 इज द आंसर, है ना। तो ये वाला आपके पास R/3 इज गोइंग टू बी योर आंसर। फिर उसके बाद जो है ना लेंस लॉ, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो लेंस लॉ पढ़ा है, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है या ना पढ़ा है, लेकिन मैं लेंस लॉ के बारे में मैं आपको बता दूं कि सपोज यू आर हैविंग, उसके वर्डिंग्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। सपोज यहाँ पर जो है आपके पास एक बार मैग्नेट है, and suppose you are having a ring like this, and you are having a ring like this। तो यहाँ पर ये जो नॉर्थ पोल वाली जो रिंग है ना, ये इसको ऐसे, हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाली ऐसे पास होगी, and if you just give the displacement or if you just give the motion to this bar magnet, so it will cause a current, induced current in this ring, है ना। ये वाली क्या है आपके पास, ये वाली आपके पास है बेटा मेटालिक रिंग, ये वाली आपके पास मेटालिक रिंग है। सो ये वाला N है ना, तो यहाँ पर इफ दिस बार मैग्नेट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो इट विल प्रोड्यूस अ करंट इन सच अ वे दैट दिस रिंग इटसेल्फ बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। मतलब ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये करंट ऐसे ही प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से ये आपको N बन जाए। मतलब करंट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू दिस रिंग, सो द करंट प्रोड्यूस इन दिस रिंग विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो हमको यहाँ पर ये भी नॉर्थ पोल होगा, ये भी नॉर्थ पोल होगा, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। दैट मीन्स वी विल हैव टू डू, और वी विल हैव टू डू सम वर्क इन taking this north magnet near to this ring। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोगों को वर्डन करना पड़ेगा, और हम लोग जो वर्डन करेंगे ना, उससे क्या प्रोड्यूस होगा,
उससे हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा क्या मतलब होता है बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये वाला जो है ना, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये वाला हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो है यहाँ पर इसका ये वाला हो जाएगा, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 जो आपको करके दिया है, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 18। 1000 अल्फा पार्टिकल्स पर मिनट आर पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट ट्यूब ऑफ रेडियस आर, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक करंट इज अप्रॉक्सीमेटली। हम लोगों के पास अल्फा पार्टिकल होते हैं। अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब हुआ? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, है ना? तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम अगर हम लोगों के पास होते हैं, तो 10,000 अल्फा पार्टिकल्स, 10,000 अल्फा पार्टिकल्स पर मिनट। अब एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन वन अल्फा पार्टिकल आपके पास चार्ज कितना होगा? तो आपके पास चार्ज होगा 2e, है ना? E का मतलब क्या होता है? The value of E is nothing but 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. What is this 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb? It is nothing but it is charge on a proton. तो आपके पास एक अल्फा पार्टिकल पास हुआ तो आप 2e जितना चार्ज लेके गया, तो अगर 10,000 जो है अल्फा पार्टिकल पास हुए तो कितना चार्ज लेके गए? तो ये वाला हो गया 2e into we can say 10⁻⁴ 10,000 divided by 1। So ये वाला हो गया 2 into 1.6 into 10⁻, आपके पास -19 into we can say 10⁻⁴। तो ये वाला कितना हो गया 3.2 into 10⁻⁻15 कूलम चार्ज पासिंग पर मिनट, है ना? तो हमारे पास करंट कितना होगा? करंट इज इक्वल टू चार्ज पासिंग, नहीं दिख रहा है, चार्ज पासिंग थ्रू द, चलिए, तो ये वाला करंट हो गया हमारे पास I इज इक्वल टू Q/T। तो ये वाला कितना हो गया 3.2 into 10⁻⁻15 और t कितना हो गया 60 सेकंड। तो ये वाला कितना हो गया आपके पास 3.2, तो ये वाला हो गया 1.6 upon 30 into we can say 10⁻⁻15, है ना? ये वाला 15, ये वाला डिवीजन कर लेना आप, अप्रोक्सीमेटली 16 2 32, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1.2 के आसपास आ जाएगा और ये 10⁻⁻15 एम्पियर, ये वाला आपके पास करंट हो जाएगा। सो करंट अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाला हो जाएगा 0.5, ये दोनों का डिवीजन, ये वाला हो जाएगा, ये दोनों का डिवीजन अप्रोक्सीमेटली 0.5 into 10⁻⁻16 एम्पियर। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना -16 एम्पियर, ये वाला ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट है ना? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। If 1000 alpha particle per minute are passing through a straight tube of radius r, then the resultant electric current is कितना हो जाएगा? तो I is equal to आपके पास कितना हो जाएगा? 1 पार्टिकल में 2e जितना चार्ज होता है तो 10,000 पार्टिकल में इतना चार्ज होगा। अब वो 1 मिनट पे पास हो रहा है तो I is equal to Q/T। Just put the values and find out the answer. Very simple. अब देखिए उसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मतलब मुझे दिया हुआ है, आधा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मतलब पूरा के पूरा जो है कट हो गया है। द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम B इज थीटा। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम A इज V। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम B इज, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जो मुझे दिखाई दे रहा है और जहां पर राउंड भी है वो भी मैं आपको जो है यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर क्रिटिकल एंगल जो है, सपोज ये मीडियम A है और ये वाला मीडियम आपके पास B है, तो क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा
और ये वाला आपके पास ऐसे हो जाएगा इस थीटा। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज v, ये वाला आपके पास मीडियम v है। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम b इज, तो मीडियम b में अगर लाइट की स्पीड अगर v डैश है ना, तो आपके पास जो क्रिटिकल एंगल होगा वो वाला होगा थीटा इज इक्वल टू, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ दैट क्या कहते हैं इसको, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू मीडियम ऑफ स्पीड इन लाइट नंबर इन मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1, तो मीडियस आपके पास क्या हो जाएगा b sin थीटा। सो आंसर इज गोइंग टू बी रिटन से b sin थीटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज टर्न्ड इनटू अ लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सी फिगर ही दिखाई नहीं दे रही है। इफ द करंट ऑफ 8 एम्पियर इज पास थ्रू अ लूप, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप शैल बी क्लोज। A long straight wire is turned into a loop of radius 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास ये वाला हो गया 10 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पर इफ अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, तो यहाँ पर करंट आपके पास 8 एम्पियर जो है ये पास हो रहा है थ्रू द लूप, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सो ये वाला हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इज पास थ्रू 8 एम्पियर, ओके, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r। चलिए ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन वी कैन से r। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷। ये आप पढ़ोगे 12th में। अब क्यों होता है ये म्यू नॉट जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसको हम लोग क्या कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और ये वाला आपके पास करंट जो चल रहा है वो 8 और R जो है आपके पास कितना है, तो R जो है आपके पास है म्यू नॉट I अपॉन ये 2 है ना, तो 2I अपॉन वी कैन से यहाँ पर आपके पास R देगा, मतलब ये I इंटू 2, ये वाला आपके पास एक इक्वेशन है जो हम लोग डिराइव करेंगे 2I अपॉन R। तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। तो 1.6 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला आपको दिया हुआ है। ये 2 जो है यूनिट अपॉन 4 पाई, तो आपके पास तो अच्छा 10 सेंटीमीटर है, ओके। तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा ये 10⁻² आपके पास एक, देखिए ये R जो है ना 10 सेंटीमीटर नहीं चलेगा, इसको आपको मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो B इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ये तो आपके पास होगा। अब इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, सो यू विल हैव टू अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ पर ये डायरेक्शन में करंट है, एंड इफ यू कॉल योर फिंगर, तो ये अंदर की तरफ आपकी फिंगर को कॉल कर रहा है, मतलब योर फिंगर इज कॉलिंग इनसाइड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो अंदर की तरफ जा रही है। तो ये बात आंसर आपके पास हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड, ठीक है। तो ये वाला आपके पास आंसर आ गया।